तो करीब 500 साल के बाद आखिरकार रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे दुनिया ने देखा कि किस तरीके से राममय माहौल पूरे देश पर छाया रहा। दुनिया इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की और रामलला आखिरकार अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन अब जो बड़ा सवाल है कि इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ ही दिनों के अंदर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो क्या जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ अयोध्या में, जिसकी साक्षी दुनिया बनी, इसका कोई असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने जा रहा है, या धर्म आध्यात्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह। लोकसभा चुनाव अपने तरीके से होगा, वोटिंग पैटर्न अपने तरीके का होगा और उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कोई लेना देना नहीं रहेगा, या फिर राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग नहीं देखे जा सकते हैं। राजनीति का भी एक धर्म होता है और अगर धर्म सम्मत राजनीति नहीं है तो फिर उससे विनाश ही पैदा होता है। और जिस तरीके से पिछले 9-10 साल के अंदर माहौल बना है कि धर्म को राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता है, ये धर्म ही है जो 80 करोड़ लोगों को अनाज देने के लिए प्रेरित करता है, ये धर्म ही है जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है, अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के बारे में सोचता है। तो क्या है लोगों के मन में, क्या है, ये समझने के लिए हम पप्पू की अड़ी पर हैं और तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप ही से शुरू करेंगे पंडित जी, मुझे बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा अब तो हो चुका है, गर्भगृह में रामलला विराजमान हो गए हैं, इसका असर चुनाव पे भी देख रहे हैं क्या? देखिए, राम संपूर्ण जीवन है। राम एक ऐसा शब्द है कि जो हर क्षेत्र को प्रभावित करता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे अर्थ हो, चाहे धर्म हो, चाहे सामान्य जीवन हो, व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक सबको ये राम प्रभावित करता है। जो राम के साथ रहेगा वो राजनीतिक लाभ भी लेगा, जो इसका विरोध करेगा, जो आस्था नहीं रखेगा, उसका नुकसान भी होगा। आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, ये 15-20 सालों की राजनीति देखिए, जिन्होंने राम का विरोध किया वो गर्त में जा रहे हैं और जो राम का भक्त हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, वो राजनीति के शिखर पे जा रहे हैं। इसलिए राजनीति से राम को अलग मत करिए। राम एक ऐसा शब्द है कि हर क्षेत्र प्रभावित होगा, जीवन का संपूर्ण क्षेत्र जो है तो राजनीति में प्रभावित होगा। और लोग कहते हैं कि राम पे राजनीति हो रहा है, हम तो कह रहे हैं राम पे अगर राजनीति जिस दिन होने लगे, यानी कि राजनीति में राम आ जाएं, तो इस भारत में भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। ये जो मर्यादा है, मर्यादित राजनीति शुरू हो जाएगी। सारी समस्याएं, राजनीति की जो कुप्रथा है, कुरीतियां हैं, ये अपने आप केवल राम के घुसने से समाप्त हो जाएगी। और देखिएगा, राम की राजनीति जो चल रही है, ये आने वाले समय में भारत की राजनीति को शुद्ध कर देगा। सारे भ्रष्टाचार, अपराध, अनैतिकता, चरित्रहीनता जो राजनीति में है, ये सब समाप्त हो जाएगा। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव पर असर होगा जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ? होना भी चाहिए। जिस समय विवादित ढांचा ढाया गया था तो हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन हमको एकदम लग रहा था राममय वातावरण हो जाएगा और फिर से सरकार हम आएगी बीजेपी की, लेकिन नहीं आ पाई। और इस बार ऐसा होगा। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो संपन्न हुआ, उसका असर आप देख रहे हैं कि होगा? इसको मैं सनातन के उदय के रूप में देख रहा हूँ। यानी सनातन तो पहले से था, लेकिन इस समय अब न्यूजीलैंड से साइबेरिया तक सब जय श्री राम हो रहा है। यानी इस पूरे भूमंडल पे जय श्री राम का नारा जो है आज के दिन लग रहा है। और आने वाले वक्त में जो है आप इसका एक तरीके से परिणाम भी दिखिएगा कि आर्थिक क्षेत्र में ऐसे भी ये देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले 13-14 करोड़ लोग हैं जब से ये सरकार चल रही है। लेकिन मुझे एक संशय हुआ करता था किसी समय कि सामाजिक स्तर पे परिवर्तन की लड़ाई अभी इस सरकार को नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि कन्फ्यूजन था कि हम अर्थ में मजबूत बन जाएं। लेकिन नहीं, मैं गलत साबित हुआ हूं और आज के दिन मैं कह सकता हूं कि ये आने वाले समय में सनातन का अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये जो 4 सोपान हैं हमारे, चारों के पिलर में रिन्यूएशन की स्थिति है। हम बहुत आगे जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर इसका असर होगा सर? जिस राम का नाम लेने से लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उस राम को मोदी जी ने लाया, मोदी जी ले आए। जो राम का जन्म स्थान था वो 500 साल से ज़्यादा लोकसभा चुनाव में, अब की लोकसभा चुनाव में
भाजपा को, मोदी जी को लोग बहुत ज़्यादा वोट देंगे और 425 वोट से भी ज़्यादा। चलिए, क्या लग रहा है आपको, इसका कैसा असर देख रहे हैं लोकसभा? देखिए, धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक है और धर्म युद्ध हुआ महाभारत से लेके धर्म को बचाने के लिए। तो आप ये कहेंगे कि राम जी का जो 500 साल का जो काल था, जो वो हम लोग खोजते रह जा रहे थे, वो जगह नहीं मिल रही थी, वो जगह मिली है और निश्चित ही राम जी के आशीर्वाद से हम लोग 400 पार जाएंगे। तो अब की बार 400 पार? हाँ, 400 पार, बीजेपी 400 पार। हाँ, क्यों, क्या लग रहा है चाचा जी? संभावना सही है। क्या लग रहा है पंडित जी? संभावना है और पूरी संभावना है, क्योंकि प्रभु राम सबके दिल में बसते हैं और जिनके दिल में श्री राम बसते हैं वो जरूर भाजपा को वोट देंगे। क्या लग रहा है अभी लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा? बाबा तुलसीदास जी की एक लाइन है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, जिस राज में नीति न हो और जो धन जो है वो धर्म के अनुसार न खर्च किया जाए, वो तो दोनों व्यर्थ हैं। तो राजनीति का भविष्य में यह प्रभाव पड़ेगा, वो राम के चरित्र का प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में हमारे देश की राजनीति का शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण होगा। आप कुछ कहेंगे? एकदम सरकार बनेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में आज इतना बड़ा अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। सीटें 400 प्लस आएंगी। 400 प्लस आएंगी। क्या लग रहा है, कैसा असर हो रहा है लोकसभा चुनाव? पूरा राममय रहेगा, 400 प्लस रहेगा। मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद। चलिए, तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर जो माहौल पूरे देश में बना, उसका असर ये है कि तमाम लोगों का ये कहना है कि अब की बार 400 पार बीजेपी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाभ मिलने जा रहा है। और पप्पू की अड़ी जहां कहते हैं कि सियासत सर के बल खड़ी, वहां से लोगों का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें आने जा रही हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।